हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक 3 डिग्री अमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11NO। अमाइड क्या होता है बेटा? मेरा C डबल बॉन्ड O N ग्रुप आ जाए। 3 डिग्री का मतलब यहाँ पे बेटा दो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, R और R डैश मान लेते हैं, और एक R ग्रुप यहाँ पे मान लो। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप R भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, पर इस साइड बेटा मेरे दो एल्काइल ग्रुप होने जरूरी है 3 डिग्री अमाइड के लिए। तुम्हारे पास बेटा 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बेटा यहाँ पे फिक्स हो गए, यहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही लगा दो बेटा। तो अब हमारे पास एडजस्ट करना है हमें 5 कार्बन को। ठीक है, वो 3 डिग्री अमाइड बने, मतलब इससे दो एल्काइल ग्रुप लगेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, CH3 से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने दो CH3 ग्रुप लगा लिए। तो अब कितने कार्बन बच गए बेटा मेरे पास? 3 कार्बन यूज हो चुके अब तक बेटा, 3, तो 2 कार्बन बच गए बेटा। हाइड्रोजन कितने यूज हो चुके मेरे 6 हाइड्रोजन यूज हो चुके, तो 5 हाइड्रोजन बच चुके। तो एक तो मैं यूज कर सकता हूँ बेटा यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दूँ मैं CH2CH3। ठीक है, तो ये मेरा 3 डिग्री अमाइड बन गया। दूसरा क्या कर सकता हूँ बेटा मैं? दूसरा ये कर सकता हूँ, अगर मैं दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए मैंने, है ना, इसी के अंदर मैं अगर मैं दो मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा दूँ बेटा, ठीक है, और इसी कार्बन के अंदर दो मिथाइल ग्रुप इस तरह लगा दूँ, एक दो, यहाँ पर मेरे को 3 डिग्री अमाइड चाहिए ना, 3 डिग्री। तो और क्या कर सकते हैं बेटा हम ये कर सकते हैं, चलो देखते हैं। अगर CH3 आ गया ना बेटा, तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इस साइड मैं C2H5 लिख दूँ एक ना, तो भी 3 डिग्री अमाइड रहेगा बेटा मेरा। ठीक है, तो यहाँ CH3 लगा दो, एक दो तीन चार पाँच, नहीं एक दो तीन चार पाँच बिल्कुल सही है बेटा, तीन तीन पाँच आठ तीन 11 हाइड्रोजन बिल्कुल सही है। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा मेरी? C डबल बॉन्ड ON, और क्या कर सकते हैं बेटा हम? इसके अंदर बेटा मेरा यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिखूँ, और इसके अंदर बेटा मैं क्या लिख दूँ, मेरा CH3 और CH3। ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा CH3। एक दो तीन चार पाँच कार्बन पूरे हो गए बेटा मेरे। तो ये भी बेटा मेरे पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है ना, 5 कार्बन और तीन तीन छः तीन नौ नौ तो 11 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है बेटा, ये भी पॉसिबल है। और इसी के अंदर एक वेरिएशन और कर दूँ बेटा मैं, क्या? यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँ बेटा CH2 CH3, तो ये भी तो पॉसिबल है बेटा, ये भी तो हो गया आपस में। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इसी के अंदर एक वेरिएशन और कर दूँ बेटा मैं, क्या? नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा दूँ बेटा मैं CH2CH3, और यहाँ भी CH2CH3। ठीक है, अब देखिए, एक दो तीन चार पाँच कार्बन, दो 10 और 11 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन। तो आप देखिए बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हुई हमारी इसमें भी। इसके अलावा कोई और पॉसिबल है बेटा? ये अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है बेटा, थोड़ा सा ना इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखें कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती, तो इसके अलावा बेटा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। वैसे भी मेरा मैक्सिमम आंसर 5 ही है। ठीक है, तो देखिए मैच कर लेते, कोई दोबारा रिपीट ना लिख दिया बस हमने। यहाँ CH3 C2H5 है, यहाँ CH3 अलग है, C3 बिल्कुल सही है बेटा, 5 है ना, एक ये 3 डिग्री अमाइड क्यों है बेटा? नाइट्रोजन के साथ दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, ये दे कैन बी सेम और डिफरेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक है, 3 डिग्री होनी चाहिए बस, तो मतलब ये 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर हियर। थैंक यू सो मच।